हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे हम 9 कार्ड्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को शायद कहीं से कुछ एहसास हो रहा है कि हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। मतलब एक दूसरे से जितना भी कोशिश कर रहे हैं दूर जाने की, उतना ये कनेक्शन इनकी तरफ से और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और ये जो एक प्यार का एहसास उनको हो रहा है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, या फिर ज़िंदगी में अगर उनको स्टेबिलिटी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सही मायने में ज़िंदगी में अगर सेटल होना है तो उसके लिए अगर किसी का साथ उनको चाहिए तो वो सिर्फ आप ही का है। और साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि आप एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड शादी को लेके कार्ड होता है, तो इस पर्सन को आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। साथ ही साथ इन्हें लगता है कि डिवाइन से आप दोनों का एक कनेक्शन जुड़ के आया है। मतलब सिर्फ इस जन्म में इन्होंने आपको चुना है ऐसा नहीं, ऊपर से आप दोनों एक दूसरे को किस्मत में लिखवा के आए हैं। ऐसी कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आपको लेके चल रही है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपके मैसेजेस अगर अब तक इनके साथ शेयर होते आए हैं तो ये उन मैसेजेस को बार बार पढ़ते रहते हैं, उन्हीं मैसेजेस में खोए रहते हैं। क्यूरियोसिटी उनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उस वक्त अगर आपके जज्बात वैसे थे तो अब उनके आपके दिल में उनके लिए जज्बात क्या हो सकते हैं। यानी कि काफ़ी कुछ है इनके दिलो दिमाग में, जो बातें ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, आपसे वो सब बातें कहना भी चाहते हैं, लेकिन डीलेज हो रहे हैं। मतलब शायद पहले ही आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ चुके होते, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन किसी वजह से अगर दूरियां हो रही हैं तो ये और ज़्यादा दूरियां नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही साथ ये आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके सोचता है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे ये कुछ मैसेज डिलीवर करने के बारे में सोच रही है, तो किसी बात को लेके तो शायद ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं और सामने से बात करने में हिचकिचा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैसेज अगर सेंड करेंगे तो उसका रिप्लाई आपकी तरफ से पॉजिटिव आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ख्याल है, कुछ ऐसी बातें भी आपसे कह सकते हैं जो अब तक इन्होंने नहीं कही है। फिर है द फूल, ये कम्प्लीटली लीप ऑफ फेथ को लेके कार्ड होता है। तो अपनी धुन में ये एक्साइटेड रहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ जब वो महसूस करते हैं कि आपका साथ उनके साथ होगा, यानी कि ये अकेले नहीं होंगे उस सफ़र में, तो काफ़ी ज़्यादा इनको वो जर्नी एक्साइटमेंट से जुड़ी लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा बेकरार हैं आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए। तो लीप ऑफ फेथ है, यानी कि उन्हें पूरा यकीन है कि आपके साथ वो ज़िंदगी भर खुश रह पाएंगे। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किसी स्पेसिफिक समय का ये इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऐसी ये घड़ी ज़िंदगी में चाहते हैं जहाँ पे ये पूरी तरीके से रेडी होके आपके सामने अपने सब जज्बात रखे, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का स्टार्टिंग में ही हमें शादी को लेके कार्ड आया है। तो कुछ ऐसा उन्होंने सोच के रखा है कि इस दिन मैं अपनी दिल की बात कहूँगा या कहूँगी, और ये कार्ड भी वही बताता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उस नई शुरुआत को लेके।
फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हो सकता है इन्होंने घर में अपने किसी पर्सन को आपके बारे में बता दिया है। मोस्टली इनके फादर हो सकते हैं जिनको इन्होंने आइडिया दे दिया है कि मैं किसी को तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उन्हें पूरा यकीन है कि अगर उनका सपोर्ट मिल जाता है तो ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि घर से शायद इनको कुछ रुकावटें अब नहीं महसूस हो रही। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे लैंटर्न बता रहा है कि रात रात भर ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, साथ ही साथ कुछ इनके दिल के ऐसे राज है कि ये आखिर आपको इतना क्यों मिस करते हैं या फिर आपको क्यों याद करते हैं, उन सब बातों को लेके ये आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन हर्मिट कार्ड बता रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है, मतलब काफ़ी वक्त से अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही तो उसके पीछे भी क्या वजह है, ये क्या कर रहे हैं, ये सभी बातें भी वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आगे बढ़ने को लेके, जिस वजह से कुछ प्लान इनके चल रहे हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो ये जो पर्सन है वो अपने दिल की विशेष पूरी करना चाहता है। उनको लगता है कि अगर ये विश उनकी पूरी हो जाए तो उनको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के बाद सीधा 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आता है। तो बस आपके प्यार की कमी इनको महसूस हो रही है। अगर वो प्यार आप एक्सेप्ट कर देते हैं या फिर अपने प्यार का कप इनको ऑफर करते हैं तो इन्हें वो खजाना मिल जाएगा जो ये सच्चे दिल से विश करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये कार्ड बता रहा है फुल ऑफ लाइफ को, तो आपके साथ ज़िंदगी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती है, ये ज़िंदगी का कितना ज़्यादा मज़ा उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप दोनों साथ में मिलके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, या फिर एक्साइटमेंट से भरी वो कितनी जर्नी हो सकती है, इसको लेके ये सोचते रहते हैं। और आप कह सकते हैं कि डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मतलब आपको आइडिया भी नहीं है इतना ज़्यादा ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और उन्हीं लम्हों को ये रियलिटी में ले जाना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, आई डोंट वांट टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ। तो यहाँ पे ये आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, मतलब जब तक इनको लगता है कि ये पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है तब तक आपके सामने वो सब बातें रखने में कोई पॉइंट नहीं बनता। जैसे अगर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, घर के सब लोग, बाकी फाइनेंशियल बातें, कहाँ रहेंगे, कैसे सब मैनेज करेंगे, ये सभी बातें हैं सिर्फ मैजिकल वर्ड्स बोल देने से या फिर अपने प्यार का इजहार कर देने से आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना या फिर कंटिन्यू उस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते रहना, ये ठीक नहीं है, ऐसा उनको लगना है। नेक्स्ट है आई लव टॉकिंग विथ यू, तो आपसे बातचीत करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे वर्गो का कार्ड हमें मिला है। अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत रुक गई है या फिर बातचीत हो नहीं रहे हैं तो ये उन बातों को याद करते रहते, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि मैसेजेस तो आप दोनों के अगर पुराने एक्सचेंज हो चुके हैं तो ये उन मैसेजेस को पढ़ते हुए अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि हाँ दोबारा आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़रूर शुरू हो जाएगा। फिर है आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू, तो यहाँ पे बात आ रही है ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इन्होंने सोच के रखी है, आने वाले फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ बातें हैं और वो फ्यूचर कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, कितना ज़्यादा एडवेंचर से भरा होगा, इन सब बातों में ये खोए रहते हैं और आपको भी शायद बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इनके दिल की हालत क्या होती है जब ये उस फ्यूचर में खो जाते हैं। नेक्स्ट है आई जस्ट डोंट केयर एनीमोर, बाकी दुनिया क्या सोचेगी, इनका क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या मतलब होगा, इन सब बातों के बारे में इनको नहीं सोचना है, ये बस अपने दिल की सुन रहे हैं और आपको भी अपने दिल की बातें ही समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई नीड टू हियर योर वॉइस राइट नाउ, तो यहाँ पे वही बात आ रही है, ये शायद पर्सन फ़ोन को अपने आप से जुदा ही नहीं कर पाते, हरदम उनकी जो नज़रें हैं वो फ़ोन के ऊपर ही रहती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है आपकी बातें सुनने का और दिल ही दिल में यही सोचते रहते हैं कि क्या मुझे मैसेज करके उसको बता देना चाहिए या मैं कॉल करूं और बस उसकी आवाज़ सुनो। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन तड़प भी रहा है अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे तो। फिर है प्लीज़ डोंट जज मी, तो वो नहीं चाहते कि आप उनको किसी भी एंगल से जज करें, यानी कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ये वो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये ऐसा क्यों था, मुझसे क्यों छुपाया, ऐसी कुछ बातों को लेके आप उनसे सवाल जवाब ना करें, ऐसा ये चाहते हैं और शायद इसीलिए ये खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी,
हैप्पी। तो उन्होंने दिल से ठान लिया है कि मुझे ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पर्सन को खुश रखना है। और वो समझ गए हैं कि अगर आप खुश हैं और ये आपके साथ है तो ऑब्वियसली ये भी ज़िंदगी भर खुश ही रह पाएंगे। फिर है आई विल ऑलवेज चूज़ यू। तो उन्हें अगर ज़िंदगी में ये ऑप्शन मिल जाता है कि किसी एक को पसंद करोगे, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसका साथ चाहिए, तो वो आपसे यही कहना चाहते कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा या चुनना चाहूँगा। और फाइनल कार्ड है आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाले समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत भाग्यशाली है ये, जिन्हें आपके जैसा पर्सन ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर अगर मिल रहा है तो ये उनके लिए किसी खजाने से कम बात नहीं है। यानी कि आपको ऑलरेडी अपना मान चुके हैं और कई सारी बातें हैं जो इन्होंने सोच के रखे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही हैं। और इसी वजह से ये ऐसे फ्यूचर में खोए हैं जिस फ्यूचर में क्या चल रहा है ये सिर्फ उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है, और वही सब बातें ये आपको रियलिटी में बताना चाहते हैं कि ये मैं सोचता हूँ हम दोनों की खुशियों को लेके। तो इश्क में जब कोई किसी के पड़ जाता है तो ऑब्वियसली उसको सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है, और साथ ही साथ अपना जो फ्यूचर होता है वो उस पर्सन के बिना कोई इमेजिन नहीं कर पाता। यहाँ पे इस पर्सन की भी हालत वैसी ही हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।